दोस्तों, हम सब ने अपने घरों में ये खूब सुना है अपने बड़ों से कि अगर उस दिन मैंने वो प्रॉपर्टी ली होती तो आज वो करोड़ों में होती। और आज ऐसी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे आप ले सकते हैं और आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी और आज वो करोड़ों में है। इसके ऊपर एक केस स्टडी वाली वीडियो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। दोस्तों, सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। ये है गवर्नमेंट रेट द्वारा पारित यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ग्राफ, जहां पे अथॉरिटी के रेट्स का पिछले 10 सालों का ट्रेंड है। ये ट्रेंड शो करता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं गवर्नमेंट के सर्कल रेट के द्वारा। और दोस्तों, ये है ग्राफ मार्केट रेट का। मार्केट रेट और सर्कल रेट में ये अंतर होता है कि मार्केट रेट पे आपको प्रॉपर्टी रीसेल में मिलती है और सर्कल रेट में आपको गवर्नमेंट से डायरेक्ट प्रॉपर्टी अलॉट होती है। इसके अलावा सर्कल रेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप मार्केट रेट नहीं, सर्कल रेट पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। और इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 1 लाख के सर्कल रेट पर है और मार्केट रेट उसका 2 लाख है। आपको अपनी जेब से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प चार्जेस जो उस रेट पर लगते हैं जिस पर आप प्रॉपर्टी की प्राइस को डिक्लेयर करते हैं, उसको आप कम से कम सर्कल रेट या उससे ज़्यादा पर रखते हैं। इसी कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए आपको 10% का चार्ज गवर्नमेंट को पे करना है, तो आप रजिस्ट्री सर्कल रेट यानी कि 1 लाख रुपए पर कराएंगे और उसके ऊपर 10,000 का रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प चार्जेस गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब सर्कल रेट जनरली मार्केट रेट से कम होता है। ये ग्राफ शो करता है कि यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टीज का एवरेज प्राइस मार्केट रेट क्या था। जो प्राइस 2020 में लगभग 10 से 11,000 थी, वही प्राइस आज की डेट में अप्रोक्स 80,000 टच कर रही है, यानी कि 8 गुना एप्रिसिएशन, वो भी पिछले सिर्फ 6 सालों में। और ये आया कैसे? ये आया जब गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डर्स ने यहाँ पे जी भर के इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उस लैंड पर जहाँ पर ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही एम्प्लॉयमेंट थी और ना ही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ थी। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से उस एरिया को डेवलप किया, एम्प्लॉयबल बनाया और अब उसके रेट्स आसमान छू रहे हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आपको यमुना एक्सप्रेसवे के ट्रेंड से देखने के लिए मिलता है। हालांकि एक बात बता दें, आज भी इस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का सर्कल रेट 36,260 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, लेकिन मार्केट में यही प्रॉपर्टी आपको 80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से नीचे नहीं मिलेगी। पर यह बीता हुआ कल है, इसके बारे में सब जानते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी ले ली होती तो आज रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके का एप्रिसिएशन शो करेगी? उसके लिए आपको गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स, डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अब इस रूट पे आने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसको 8 लेन तक का बनाया जा सकता है। अब ये एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजरेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आप कारपेटेरिया.in पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में स्थित और ये है वो एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से मिलने के लिए। सबसे पहले ये क्रॉस करेगा एग्जिस्टिंग यमुना एक्सप्रेसवे को, तो इसकी कनेक्शन और जंक्शन पॉइंट पर आपको एक मेजर इन्वेस्टमेंट पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद ये क्रॉस करेगा पिचोला को, बुलंदशहर कॉरिडोर को, बहापुर को और मिल जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे में। ये लगभग 74.5 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जिस पर आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगी। न केवल इंडस्ट्रियल, बल्कि जो फ्रेट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो, और साथ के साथ रेसिडेंशियल डेवलपर्स भी। इस सब के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसको आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट टू गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड, अब ये बनाया जा रहा है यूपीईआईडीए के द्वारा, 74.5 किलोमीटर लंबा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 8,500 प्लस करोड़ रुपीस। ये एक 6 लेन का एक्सपेंडेबल टू 8 लेन का हाईवे है। इसका टेंडर 22 जून को जारी हो चुका है। इसके ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि कंफर्म अलाइनमेंट, कहाँ कहाँ पर इंटरचेंजेस बनने जा रहे हैं, उस एरिया का करंट प्राइस क्या है, वहाँ पर लैंड का लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो एग्रीकल्चर है या वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दी गई है, क्या वहाँ पर फ्यूचर सप्लाई रहेगी, वहाँ पर रीसेल की फैसिलिटी, आप कितने टाइम तक उस एरिया को होल्ड कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि।
इसके ऊपर जैसे ही डिटेल डीपीआर रिलीज होता है वैसे ही हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ताकि आप अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाएं। अगर आपको ये डिटेल जानकारी जाननी है तो आप carpetaria.in पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका इसके ऊपर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।